प्यारे बच्चों, आज हम एनएमएमएस की क्लास में 8वीं जमात का जनरल साइंस शुरू करेंगे। ठीक है, जनरल साइंस की बुक नज़र आ रही है आपको, इसके बारे में हमको पढ़ना है। ये सब का सब पार्ट्स जो है एनएमएमएस के अंदर आएगा। ये पहला इस्लाहशुदा एडिशन है, बराबर है। अब जो बुक आ रही है वो सब ज्वाइन आ रही, और ये इस्लाहशुदा एडिशन मतलब 2022 के अंदर ये बुक के अंदर जितने भी करेक्शन करने के थे, करेक्शन करने के बाद वापस इसको दुरुस्त किया गया। उसके बाद अगर हम आगे आए तो भारत का आईन है, उसके बाद ये हमारा राष्ट्रगीत है, अहद है, और उसके बाद ये असातिज़ा के लिए बात की गई है। इसके बारे में पढ़ना चाहिए सभी बच्चों ने, टीचर्स ने, ज़रूरी है। उसके बाद देखो, जनरल साइंस के ताल्लुक से सलाहियत है 8वीं जमात। ये जो बुक पढ़ रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे, बुक का मकसद क्या है, वो हमको यहाँ पर ही पता चल जाता। अगर ये बुक पढ़ने के बाद इतनी सलाहियतें हमारे अंदर पैदा नहीं हुई तो हमारा बुक पढ़कर ये साल भर स्टडी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे तालिब इल्मों के लिए क्या है, जो पहला टॉपिक है उसका मतलब है खुसूसियात, साख्त, अफ़ाल के लिहाज से अशिया और जानदारों में फ़र्क बताना, जैसे कुदरती धागे, मस्तूई धागे, मुताल्लिका क़ुव्वत, गैर मुताल्लिका क़ुव्वत, मौसिल बर्क और गैर मौसिल बर्क, मायात, नबातात और जानदारों के खलियात। ये चीज़ें बच्चे को आने को ने सबक किताब ख़त्म होने के बाद खुसूसियात और ख़ूबियों की बुनियाद पर अशिया और जानदारों की जमात बंदी करता है, जैसे धात, अधात है ना, अजराम फ़ल्की वगैरह। दूसरा टॉपिक है तजस्सुस पर मबनी, जो अपनी सोच है, तजस्सुस है पर मबनी सवालात के जवाब हासिल करने के लिए सादी जांच करना, जैसे अमल एहतिराक के लिए किन शराइत का होना लाजमी है। देखो, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, और यही का पार्ट जो है आपको 10वीं क्लास में भी एहतिराक का पार्ट है। उसके बाद आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो आमाल और वाक़यात का वजूहात के साथ ताल्लुक़ कायम करता है, जैसे कोहरा और हवा की आलूदगी का तनासुब, तारीख़ी इमारतों की जी, जब जैसे कि अपन देख रहे हैं कि ताजमहल जो है पहले एकदम वाइट हुआ करता था और आज जो है उसके अंदर येलोनेस आ रही। और आज से 2-3 दिन पहले की ख़बर है कि जो औरंगाबाद के अंदर बीबी का जो मकबरा है, उसकी जो मीनार की एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा शिकस्ता हो गया, कुछ हिस्सा टूट के गिरा करके। तो ये क्या हो रहा है, ये तारीख़ी इमारतों की झीझ है ना। और उसके बाद तेज़ाबी बारिश, जो ये तारीख़ी इमारतों के आजू बाजू जो फैक्ट्रियां हैं, इनसे निकलने वाला धुआं जब हवा में जाता है, जिसके नतीजे में तेज़ाबी बारिश होती है और उनको, ये तारीख़ी इमारतों को इसकी वजह से नुकसान होता। ये पार्ट भी बहुत अच्छा है आगे के हिसाब से। आमाल और वाक़यात की इज़हार करना, जैसे अमल तनफ़ुस, सांस लेने का, दौरान खून, आवाज़ का पैदा होना, उसकी इशात, बरकी रहो, कीमे, ये तो पूरा का पूरा टॉपिक आगे चल के इसकी डिटेल जो है आपको 10th क्लास में है। यानी आपको सिर्फ ये एनएमएमएस के हिसाब से ये 8वीं क्लास का एग्ज़ाम पास करना है, उस हिसाब से नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ से इसका काम, जब तक आप साइंस से पढ़ते रहेंगे तब तक कि आपको ये टॉपिक का काम पढ़ने वाला है। 9वीं में भी पढ़ने वाला है, 10वीं में भी पढ़ने वाला है, 11वीं, 12वीं, और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, MBBS करना चाहते हैं, JEE करना चाहते हैं, हर चीज़ के अंदर ये टॉपिक का काम पढ़ने वाला है। ठीक है, कौन सा खास करके, ये बरकी रहो, आवाज़ की इशात है ना, मुतादिद अक्स बनना, शोले की साख्त वगैरह। उसके बाद कीमियाई तामुलात की इबारती मसवाद लिखना, ये भी पूरा 10वीं क्लास के अंदर है। इसका बेसिक देखो कौन सी क्लास में, 8वीं। उसके बाद जाविया वक़्क़ु और जाविया मुनक्सा, जैसे अपनी हमवार सतह है, इसके ऊपर शुआए वक़्क़ु है और ये शुआए मुनक्सा है। तो यहाँ अपन क्या करते, उमूद खींचते, उमूद से गिनते इसको। स्कॉलरशिप के अंदर, एनएमएमएस के अंदर ये सवाल आया था कंफ्यूज करने के लिए, अगर ये 30 का है तो ये जाविया कितने का होगा, किससे, हमवार सतह से बोला था उसने, या कभी कभार बोलता उमूद से इसकी शुआ का जाविया कितना होगा, तो उमूद से इसका जाविया होगा 30, और सतह से ये जो जाविया बनाएगा वो कितना बनेगा, 60 दर्जे बनाएगा। इस टाइप की चीज़ें जो है हमारे, अगर कंसेप्ट ही क्लियर हो गए तो हमारे लिए एनएमएमएस में पास होना
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करना, स्कोर हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी आप इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बाकी बच्चों को भी इस चैनल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे और उनको शेयर करने का कहे। इंशाल्लाह इसके बाद कल से अपन हर एक दिन में या 2 दिन के अंदर ये एक एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। आप तमाम से उम्मीद की जाती है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी मेंबरशिप ले लें, ताकि आप जब भी कोई डिफ़िकल्टी रही, कोई सवाल पूछना चाहे तो आपको सवाल का जवाब बवक्त मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।